एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बांदीकुई से मेहंदीपुर धाम बालाजी का सफ़र पूरा करने के बाद हम पहुँचे अपने धर्मशाला पे, जहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से नहा धो के रेडी होके निकल दिए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और स्लीपर वगैरह उतारने की वहाँ पे फिर ऐसी कोई व्यवस्था रहती नहीं है, तो इसलिए हम लोग नंगे पैर ही जा रहे थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि फिर वापस एंट्री पॉइंट अलग है और एग्ज़िट पॉइंट अलग है, फिर वहाँ से घूम के फिर आना पड़ता है स्लीपर वगैरह लेने के लिए। एंट्री करने के बाद हम पहुँचे प्रवेश द्वार में, जहाँ पहले बालाजी का दर्शन करते हैं, उसके बाद प्रेतराज सरकार का और भैरव बाबा का, फिर प्रेतराज सरकार का दर्शन होता है। तो यहाँ से एंटर करते हैं और बालाजी का धाम ऐसा है कि जहाँ पे बालाजी का जब कपाट खुलता है तो उससे पहले रामलला का कपाट खुलता है, जहाँ पे राम जी माता सीता के साथ विराजमान हैं। पहले उनका कपाट खुलता है, उसके बाद ही बालाजी सरकार का कपाट खुलता है। तो वो दोनों मंदिर एकदम आमने सामने हैं कि उनका द्वार बिल्कुल सामने सामने दिखाई देता है। तो आशा करते हैं आप भी इस वीडियो के माध्यम से भगवान जी का दर्शन कर पाएंगे और आप भी अपनी मनोकामना पूरी कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट कर गए और अब तो रास्ता बहुत सुगम हो गया। जो लोग पहले बालाजी आए होंगे उनको पता होगा कि पहले यहाँ कितनी प्रॉब्लम होती थी दर्शन करने में। और दर्शन करने के बाद यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा वेटिंग हॉल भी है, जहाँ पे आप अगर कहीं दूर से आए हैं तो आप वेट कर सकते हैं। इस तरीके का वेटिंग हॉल बना हुआ है यहाँ पे। और फिर हम सामने गए रामलला का दर्शन करने, जहाँ राम जी सीता माता हैं और राधा कृष्ण है। मंदिर इस वजह से सजा हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कृष्ण जन्माष्टमी बीती है, इस वजह से पूरा बालाजी का धाम जो है वो पूरा सजा हुआ है। चाहे वो बालाजी का मंदिर हो या राम सीता जी का मंदिर हो या राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, सब सजा हुआ है बहुत अच्छे से। लोग दूर घूमने जाते हैं कि वो शांति से घूमेंगे फिरेंगे मजा काटेंगे, और मैं इतनी दूर आई हूँ घूमने। अब मैं जा रही हूँ बर्तन मांजने जा रही हूँ दोस्तों। कोई व्यवहार नहीं मेरे साथ। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोग यहाँ बैठ के मजा काट रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग मजा काट रहे हैं, ये देखिए। और मैं वो वहाँ जा रही हूँ बर्तन मांजने, वो मेरे नाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय बालाजी। और हम लोग होटल आ गए थे। होटल क्या, ये धर्मशाला है जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। हम बालाजी संघ से जुड़े हुए हैं, तो हम हर साल में 2 बार या नहीं हो पाता तो साल में 1 बार दर्शन करने ज़रूर आते हैं बालाजी। और ऐसे ही ग्रुप में आते, कभी कभी 20 लोग, कभी कभी 40 लोग, 50 लोग, इस तरीके से हम लोग आते हैं। तो रूम मतलब ये जगह जो है वो बालाजी से हार्डली 50 मीटर पे होगी ये। तो इस तरीके का यहाँ ओपन पे है और मैं आपको रूम्स वगैरह दिखाती हूँ। रूम्स यहाँ बहुत रीज़नेबल रेट पे मिल जाते हैं। तो हम जिस ग्रुप के साथ आते हैं ना, वो लगभग 300, 400, 500 लोगों का ग्रुप रहता है। तो सब अपने अपनी व्यवस्था से आते हैं। तो हार्डली हम लोग तो मतलब वैसा तो ट्रेन से ही आते हैं। इस बार क्या हुआ था कि हम जिस ट्रेन से आते थे वो हमें अयोध्या से मिलती थी, बट इस बार उसमें बिल्कुल भी टिकट नहीं था। तो इस वजह से हमें अयोध्या से ट्रेन ना लेके हमें लखनऊ से ट्रेन लेनी पड़ी। तो पहले हम अयोध्या टू लखनऊ आए वंदे भारत से, उसके बाद फिर वहाँ से हमको ये ट्रेन मिली। और
सुबह का पहला दर्शन हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेन हमें 5:30 बजे हमने उससे उतार दिया था। और वहाँ से बांदीकुई स्टेशन से बालाजी का जो धाम है मेहंदीपुर बालाजी, वो लगभग 45 to 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। उसके लिए आपको प्राइवेट कोई भी व्हीकल करनी पड़ती है, जो 50-60 रुपये पर पर्सन का किराया लेती है, और वो आपको यहाँ पे छोड़ देती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम कैसा है। हमने 3 रूम ले रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा रूम किस तरीके से है। ये पहला रूम है अटैच वॉशरूम के साथ, और ये दूसरा रूम है अटैच वॉशरूम के साथ। यहाँ क्या होता है ना, यहाँ बालाजी में आपको जितने भी होटल्स मिलेंगे, यहाँ बेड इस तरीके से आपको मिलता है। वो सीमेंटेड बेड होता है जिसको मार्बल से कवर किया रहता है, और मैट्रेस उसी के अंदर दबा रहता है। और ये लेडीज़ का रूम है जो सारे रूम्स में सबसे बड़ा है। ये पूरा रूम है और उसका अटैच वॉशरूम। हम लोग यहाँ लगभग 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन इस तरीके में रुकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि खाने पीने का आपको अपना अरेंजमेंट करना रहता है, क्योंकि यहाँ का जो खाना है होटल्स का, हम लोग जब स्टार्ट में आते थे तो हम यहीं पे खाते थे, लेकिन इतनी तबीयत हम लोगों की ख़राब हो गई थी, फिर हमने अपनी व्यवस्था करना शुरू किया। तो फिर हम जब यहाँ जाते हैं, यहाँ आते हैं, तो हम अपना सारा कुछ सामान लेके आते हैं खाना पीना बनाने का। तो हम लोग बर्तन जितने हैं वो सब लेके आते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ रेंटेड पे मिलती हैं आपको, गैस है और सारी चीज़ें यहाँ रेंट पे मिल जाती हैं। तो चाय वगैरह हमने बना के पी ली है, और पहला दर्शन हो गया हम लोगों का। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, और 2-3 और मंदिर है यहाँ पे, उनका भी दर्शन करेंगे। जो दर्शन करेंगे आपको दिखाते जाएंगे, और आशा करते हैं कि आप भी ब्लॉग के थ्रू मंदिरों का दर्शन करेंगे, बालाजी सरकार का दर्शन करेंगे। जय बालाजी। क्या चाहिए? मैंगो चाहिए? कैसे खाओगे? ले लो, ले लो। ऐसे अरे उसी में से खा लो। खा लो, खा लो। हाँ खा लो। खा लो, खा लो। ये आप हैंडों से खा रहे हो, स्पून से खाओ। स्पून नहीं है? कहाँ गई स्पून? इतनी बची है। 2-3 तो खा तुम, इतना फिर से मारा। ये दोस्तों देखिए, मैं स्पून से खा रही हूँ। हाँ। मैंने एक स्पून ले लिया, इसलिए अब खत्म हो गया। भगवान आप लोगों से इतना ज़्यादा खुश है कि मौसम देखिए कितना अच्छा हुआ है, इतनी अच्छी बारिश हुई है। दर्शन करके आए थे हम लोग, इतना ज़्यादा कल से इतना ट्रैवल कर रहे थे ना, इतना थक गए थे हम लोग। तो दर्शन वगैरह करके हम आके सो गए थे। फिर भूख इतनी ज़ोर से लगी थी, तो हमने मैगी बनाई थी, मैगी खाई हम लोगों ने। और अभी शाम को भी हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे आरती से पहले। इतना ना यहाँ सुबह इतनी जल्दी हो जाती है, क्योंकि 3 बजे उठ जाओ, जल्दी नहाओ, दर्शन करने जाओ, कि 10-11 बजे लगता है कि 4-5 बज गए। अभी मैं आपको बताऊँ अभी 3 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 7-8 बज रहे हैं। कितनी बज रही हैं टाइम का ही नहीं पता चल रहा है। लेकिन आपको मैं वेदर दिखाऊं, हम लोग इतना परेशान थे ना कि कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा धूप हो, बच्चे परेशान हो, गर्मी बहुत हो, लेकिन कूलर से ही इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतनी ठंडी हवा आ रही है कि हमें बार बार उसको ऑफ़ करना पड़ रहा है। आप पहले मौसम देखिए कैसा है। और हाँ, मैं कल आपको छत पे लेके चलूँगी। यहाँ से जो टेरेस का व्यू है ना, जो माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं, वो इतने प्यारे लगते हैं ना कि मतलब दिल खुश हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितना प्यारा मौसम हो रखा है। नीचे देखिए इस तरीके से पूरा भीगा हुआ है, ऊपर का मौसम देखिए आप, बिल्कुल अभी भी बादल बने हुए हैं हर जगह, और बारिश हो रही है। अभी आपको पता नहीं है, आई डोंट नो कितना बारिश आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, लेकिन बहुत तेज़ तो नहीं हो रही है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी तो बहुत ज़ोर से हो रही थी, और बादल बिल्कुल घेरे हुए हैं। लोग अपने अपने रूम में अभी तो आराम कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे जगह क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल जाती है ना, तो बच्चों को खेलने के लिए, वो तो एरिया थोड़ा सा भीग गया है, नहीं तो बच्चे वहाँ भी खेलते थे, यहाँ भी खेलते हैं। और अभी तो सब रेस्टिंग मोड पे हैं। कल से सब थोड़ा एक्टिव हो गए। और हाँ, कल तीज भी है और आज टीचर्स डे है, तो
मुझे पढ़ाए हुए जितने भी टीचर हैं उन सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो भी ज्ञान हम लोगों के पास है या मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो हमारे टीचर्स की वजह से है। उन्होंने हमेशा अच्छे बुरी की सीख मुझे दी। हम सबको देते हैं टीचर्स, एक मदर अपने बच्चों को देती है। टीचर्स तो सब में है, शिक्षक हर किसी में होता है, बस ये है कि आप किस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हो, बस बात इतनी है। और कल तीज है तो जितनी भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देख रही हैं सबको तीज की ढेरों 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी तीज बहुत अच्छे से हो, भोलेनाथ आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें, हमेशा बनाए रखें और आपका भी व्रत बहुत अच्छे से हो। हम तो धाम में हैं और धाम में आके एक धाम से दूसरे धाम आए हैं दर्शन करने के लिए और अपनी तीज सेलिब्रेट करेंगे कल। बगल में ही एक शिव जी का छोटा सा मंदिर है, कोशिश पूरी रहेगी कि वहाँ जाके जल चढ़ाएं उनको और बालाजी का तो दर्शन करेंगे ही, रामलला सरकार का दर्शन करेंगे, राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे और अपनी तीज को थोड़ा स्पेशल बनाएंगे, थोड़ा स्पेशल टच देंगे। ये क्या हो रहा है? किस पे सुसु हुई है? हाँ राम किए थे। हाँ मैंने देखा था। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो।